वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चार्ट ट्रेडिंग के बारे में। हमने कैंडलस्टिक पढ़ लिया, हमने ट्रेंड लाइन को समझ लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लिया, वॉल्यूम क्या होता है वो सीख लिया। मतलब हमारे पास अब सारे इंग्रेडिएंट हैं, अब उसको एक जगह पे इकट्ठा करने हैं। तो बेसिकली चार्ट ट्रेडिंग का प्रोसेस जो है वो मैंने 5 स्टेप में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप एक पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडर हो, या फिर आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशंस को होल्ड करते हो, कोई भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर करिएगा कि आपकी जो चार्ट रीडिंग है या फिर जो एनालिसिस है वो एक दिन पहले प्रिपेयर हो जानी चाहिए। मतलब अभी जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं वो आप ये कह सकते हैं कि एंड ऑफ द डे एनालिसिस या फिर प्री मार्केट एनालिसिस या फिर एग्जाम के पहले की तैयारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात है कि आपको हमेशा चार्ट में बड़ी टाइम फ्रेम से शुरुआत करनी है। तो जो एनालिसिस होगी वो हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम पे से ही होगी। मान लीजिए अगर आप एक डे ट्रेडर है तो आपके लिए बड़ी टाइम फ्रेम क्या हो सकती है, जैसे कि 1 डे टाइम फ्रेम आपके लिए बड़ी टाइम फ्रेम होगी, 1 आवर आपके लिए बड़ी टाइम फ्रेम होगी, एंड 30 मिनट एक बड़ी टाइम फ्रेम हो जाएगी। तो 1 डे से लेके 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप एक पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडर है तो शायद ये चीज आपके लिए बड़ी टाइम फ्रेम में वीकली टाइम फ्रेम आपके लिए बड़ी टाइम फ्रेम हो सकती है, या फिर डेली टाइम फ्रेम आपके लिए बड़ी टाइम फ्रेम हो सकती है। तो एनालिसिस या चार्ट रीडिंग जो है हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से करें। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं जब आपको ट्रेड लेना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने पूरी एनालिसिस रेडी कर ली, मैंने सारी चीजें मार्क कर ली। अब अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं वहां पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज नहीं करूंगा, मैं वहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करूंगा कंफर्मेशन के लिए। तो मेरी जो एंट्री है, मेरी जो एग्जिट है, वो 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से होगी। मतलब एक बड़ी टाइम फ्रेम और एक छोटी टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन। तो पहले तो अपनी टाइम फ्रेम को आप सिलेक्ट कर ले कि कौन सी टाइम फ्रेम आपको यूज करनी है। दूसरा पॉइंट, चार्ट जो है वो दो चीजों में बटा हुआ होता है। एक होती है जहां पे प्राइस की एक्सिस होती है और दूसरी होती है टाइम की एक्सिस। तो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे, मतलब पास्ट में प्राइस ने कैसे बिहेव किया था वहां से हम शुरुआत करेंगे, और अभी क्या चल रहा है वहां पे हम आएंगे। मतलब अभी क्या चल रहा है सिर्फ आप वो नहीं देखेंगे, आपकी शुरुआत, आपका जो स्टार्ट है वो यहां से होगा। यहां से आप देखते हुए आएंगे ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, कैसी कैंडल्स बन रही है, स्ट्रेंथ कैसी है, ये बहुत सारी चीजें आप रीड करेंगे। लेफ्ट से शुरुआत करनी है, राइट पे आपका डिसीजन आना चाहिए। अगर आपने राइट से शुरुआत की और राइट पे ही अगर आपने डिसीजन लिया तो उस ट्रेड के अंदर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो स्टार्ट लेफ्ट करेंगे, खत्म राइट पे करेंगे। उसके बाद जब भी कभी आप चार्ट को देखें तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होनी चाहिए कि अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड क्या चल रहा है। आप लेफ्ट से देखेंगे और फिर राइट में क्या ट्रेंड चल रहा है, करंटली क्या ट्रेंड चल रहा है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये साइडवेज ट्रेंड है, तो चार्ट को पहले टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लो, लेफ्ट से शुरुआत करो रीड करने की, और पता कर लो ट्रेंड फिलहाल के लिए अभी क्या चल रहा है। उसके बाद आपको किसी भी चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो बड़े टाइम फ्रेम की है। जैसे कि यहाँ पे इस कोर्स में हम बात कर रहे हैं डे ट्रेडिंग की, तो डे ट्रेडर अगर है तो उसके लिए अभी हम प्रैक्टिकली अप्रोच लेंगे भी, चार्ट पे हम ड्रॉ भी करेंगे। यहाँ पे हम 1 डे टाइम फ्रेम एंड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। आपको याद है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं। एक जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो होंगे वो, दूसरा जहां पे आपको एक कंजेशन जोन मिलेगा वो। तो ये दो इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे जब प्राइस मिलेगी तो ही हम ट्रेड लेंगे। तो मतलब कि एक दिन पहले अपनी आपने प्रिपरेशन कर ली है कि मैंने अपना सपोर्ट मार्क कर लिया हुआ है, मैंने अपना रेजिस्टेंस मार्क कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट वहां पे आएगी तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन मिल रही है, क्या मेरा यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, और फिर हम वहां पे ट्रेड लेंगे। तो ये 4 स्टेप है। टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो, लेफ्ट से शुरुआत करो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करो। बहुत ही सिंपल से स्टेप है।
देखिए, टेक्निकल एनालिसिस हो, ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको सिंपल रखेंगे ना तो वो बेहतर रिजल्ट देगा। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डाल दूंगा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड डाल दूंगा या प्रोसेस काफी लंबा बना दूंगा, तो आपको दिखने में तो अच्छा दिखेगा, आपको लगेगा कि कोई रॉकेट साइंस का फॉर्मूला दे दिया। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली आप अप्रोच करने जाएंगे, वर्क अगर आप उसका करें, उसके ऊपर वर्क अगर आप करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट है वो इतना बेहतर नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग हमेशा सिंपल रखें, एंड यही प्रोसेस को आप रिपीट करते रहे। तो पांचवा स्टेप क्या है, जैसे वॉरेन बफेट कहता है ना, उसी तरीके से कि यहाँ पे आपको एक प्रोसेस डिफाइन करना है और उस प्रोसेस को आपको वापस रिपीट करते रहना है रोजाना, हर स्टॉक के अंदर। तो चलिए इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे अब आज मार्केट क्लोज हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूं और आपके सामने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है। तो हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन दोनों पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, चार्ट को रीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डे ट्रेडिंग के लिए अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप हमेशा स्क्रॉल कर ले, चार्ट थोड़ा बड़ा आपके सामने रखें। जैसे यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास का चार्ट यहाँ पे नजर में आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो इसका मेरा ट्रेंड मुझे क्या नजर में आ रहा है तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो तेजी आई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे पहली बार हायर लो से एक लोअर लो फॉर्मेशन बनाया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक लोअर लो फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो लो बना था उसके नीचे बना है। फिर यहाँ से जो पुल बैक आया, उस पुल बैक में लोअर हाई फॉर्मेशन बना हुआ है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से लोअर हाई बना, और ये जो लो है वो फिलहाल के लिए टूट चुका है, एंड मार्केट ने वापस एक नया लो बनाया है। तो शुरुआत तो अप ट्रेंड से हुई थी, लेकिन वो अप ट्रेंड अब यहाँ पे अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब अभी फिलहाल के लिए जो ट्रेंड है वो बेरिश है। चलिए ये तो पता कर लिया। अब आपको याद हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एंड ट्रेंड लाइन में मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कभी आप डे ट्रेड करें तो प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का जो लो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माना जाता है। दूसरी बात, कैंडलस्टिक वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब भी कभी कोई बहुत बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल जाए, मैंने ट्रेंड लाइन पे भी ये बात बताई थी, तो उस कैंडल का हाई एंड लो भी काफी मायने रखता है। तो अगर आप रिसेंटली अभी जो गतिविधि हो रही है मार्केट में, आप देखेंगे तो ये बजट वाली कैंडल है, बजट 2023 का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल की जो साइज है वो नॉर्मल कैंडल से काफी बड़ी है। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है। तो इस कैंडल का हाई एंड लो में मार्क कर लूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो आप इसको लाल कलर से भी चेंज कर सकते हैं, आसान रहेगा समझने के लिए। एंड यहाँ पे इसको हम सपोर्ट की तरह लेंगे। अब यहाँ पे ना दो तीन बातें हैं जो आपको सीखनी है। पहली चीज कि मार्केट का नेचर क्या होता है। मार्केट का नेचर होता है वोलेटिलिटी को इंक्रीज करना और वोलेटिलिटी को डिक्रीज करना। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। अगर नहीं तो आप पुराने मेरे वीडियो, इसके पहले के जो 2 वीडियोस है उसको देखिएगा। तो मार्केट ने ये वाली कैंडल जहां पे बहुत बड़ा मुंह दिया है, इसका मतलब मार्केट ने वोलेटिलिटी को इंक्रीज किया है, रन मतलब काफी भागा है, भागा दौड़ी बहुत की है। तो अब क्या करेगा, थक जाएगा, अब वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। तो आप देखिए आज की कैंडल जो है वो काफी नैरो बॉडी होगी, बहुत ही छोटी। डिस्पाइट आज वीकली एक्सपायरी भी थी, फिर भी प्राइस एक्शन में बड़ा मुंह नहीं आया, क्योंकि एक दिन पहले बड़ा मुंह आ चुका था। तो जब भी कभी आप इतनी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आने वाले कुछ दिन नैरो या चौपी हो सकते हैं। तो ये एक चीज। दूसरी, जब एक बड़ी बार के अंदर एक बार बनती है, तो जैसे यहाँ पे बनी है, देखिए ये लो और ये हाई नहीं टूटा है, उसके अंदर बार बनी है, तो इसको कहते हैं इनसाइड बार फॉर्मेशन। इनसाइड बार का मतलब ही होता है पॉज। तो यहाँ पे भी मार्केट में पॉज आया हुआ है। तो जैसे कि हम इंट्राडे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए क्या होगा कि कल का लो जो है, सॉरी बड़ी कैंडल का लो तो इंपॉर्टेंट है, प्लस आज का जो लो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हम यहाँ पे
रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। अब इसके अलावा और कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिखने को मिल रहा है? जैसे कि अगर कोई ट्रेंड लाइन अगर आ रही है तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मेरे दिमाग में आ रही है, तो कुछ इस तरीके से देखिए ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से ट्रेंड लाइन काफी दूर है। तो अभी हालांकि ट्रेंड लाइन अच्छी है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको अभी अवॉइड रखेंगे। फिर मैंने आपको कहा था कि मार्केट जब भी साइडवेज होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए ये जो एरिया है, इसके अंदर मार्केट क्या हुआ है, साइडवेज हुआ है। तो ये एरिया मेरे लिए बहुत ही मायने रखेगा। उसमें भी अभी मार्केट लोअर एंड से ऊपर जा रहा है, तो इस एरिया में यहाँ पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया था। तो ये जो सपोर्ट एरिया है, हम टेल पूरी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अगर डिटेल में समझाऊं तो मैंने ये एरिया कैसे मार्क किया, ये लो पॉइंट ज्यादातर कैंडल के लो को ज्वाइन हो जाए मैंने वो लिया, और यहाँ पे यहाँ तक टेल है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कैंडल का लो भी है, इस कैंडल की बॉडी भी यहाँ पे है। तो जितना भी ये टेल एरिया था, मतलब लोअर टेल एरिया जहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है, वो मैंने ले लिया, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो वही एरिया अब जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल है, सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। तो हमने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरिया को मार्क कर लिया है। लेकिन कभी भी एक टाइम फ्रेम पे काम ना करें, एनालिसिस भी दो टाइम फ्रेम पे करें। तो डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस हो चुकी है, अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो 30 मिनट पे भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, अब आपको बहुत पुरानी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बड़ी टाइम फ्रेम से कर लिए। अब इससे छोटी वाली टाइम फ्रेम पे रिसेंटली अभी क्या हो रहा है, बस आप वो देखिए। सो आप देख पाएंगे, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि आज मार्केट ने इसी एरिया में सपोर्ट लिया है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आज मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग में सपोर्ट लिया, बाउंस किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस किया। तो ये एक दो तीन तीन बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो बहुत ही बढ़िया लेवल बन चुका हमारे पास। तो मल्टीपल सपोर्ट हो गए। देखिए ये एक सपोर्ट एरिया, उसके नीचे एक और सपोर्ट एरिया। तो नीचे में सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। ऊपर में देखे तो देखिए यहाँ पे एक बार गया, फेल हो गया, दूसरी बार गया, फेल हो गया, तीसरी बार गया, फेल हो गया, फिर तो मार्केट ही क्लोज हो गया। तो अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट टिकता है तो इवेंचुअली यहां तक जा सकता है, ये लेवल या फिर ये जोन के अंदर मार्केट आ सकता है। तो यहां से आपको पता चलता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब कि सबसे कम रेजिस्टेंस का पाथ कहाँ है। अगर मान लीजिए ये एरिया के आसपास आता है और इस एरिया को तोड़ता है, तो फिर आपको पता चलता है कि नीचे में और कितना जा सकता है। तो हमने हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, कल जब मार्केट खुलेगी तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम 5 मिनट यूज करेंगे, इस चार्ट को देखेंगे कि क्या मुझे इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट मिल रहा है, क्या मुझे बढ़िया कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या क्या यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट लिया या फिर ये रेंज को तोड़ा है क्या। तो आपको यहाँ पे रिएक्ट करना है, इसके ऊपर आपको रिएक्ट करना है या इसके नीचे रिएक्ट करना है, इसके बीच में कहीं पे ट्रेड नहीं लेना है। याद है ना ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग वाला वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि ऑप्शन बायर जो है ना वो एक चीते की तरह होता है, एक स्नाइपर की तरह होता है, इंतजार करता है टारगेट को अपने नजदीक आने का। मतलब प्राइस आपके नजदीक, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, प्राइस को अपने नजदीक आने दो, फिर यहाँ पे खरीदना है या बेचना वो प्राइस के हिसाब से आप डिसाइड कर लेना, लेकिन प्राइस को यहाँ आने दो या फिर यहाँ आने दो। बीच में अगर कहीं पे है कुछ मत करो, अदरवाइज विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ आपकी 33% है, ज्यादातर लॉस करोगे। तो एक ऑप्शन बायर को इंतजार करने का और सही समय पे ट्रिगर करने का, एंट्री लेने का ही पैसा मिलता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी 50 की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। सिमिलर प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वन डे टाइम फ्रेम से। तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैं थोड़ा क्विक करूंगा कंप्लीट। ये लो था जहां पे सपोर्ट ले रहा था, ये लो गया, नया लो बना, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो। तो इट्स अ क्लियर साइन कि अभी बैंक निफ्टी जो है शॉर्ट टर्म में बेरिशनेस में है,
एक बेरिश मोमेंटम में है, डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में जनरली जो लोज होते हैं वो थोड़े वीक रहते हैं और जो हाइज होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग आपके लिए रेजिस्टर्स का काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एरिया मार्क किया, देखिए अब यहाँ पे ना बहुत सारी टेल्स है, आप चाहो तो इस एरिया को भी ले सकते हो, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से अभी फिलहाल के लिए ये एरिया जो है ना वो बहुत दूर का है, इसलिए मैं फिलहाल के लिए इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चार्ट पे बहुत सारी चीजें हो। बहुत सारी चीजें होगा ना तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि चार्ट जितना खूबसूरत दिखेगा उतना ही खूबसूरत आपका डिसीजन होगा और उतना ही बेहतर आपका रिवॉर्ड होगा। तो चार्ट को आप खूबसूरत बनाइए, बहुत ज्यादा चीजें ड्रॉ करके उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। ठीक है, मैंने एक लेवल यहाँ पे मार्क कर दिया जो इंपॉर्टेंट है, बट जैसे कि बजट वाली कैंडल का हाई एंड बजट वाली कैंडल का लो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो सबसे बड़ी कैंडल है अभी जो मैं फिलहाल के लिए चार्ट देख रहा हूं उसमें। तो जब तक अब मार्केट इसके ऊपर या नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर कामकाज करता रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए कल का हाई भी आपको मार्क करना पड़ेगा विच इज इंपॉर्टेंट, एंड आज का लो वो भी आपको मार्क कर लेना है। तो चलिए, तो ये मार्क हो गया आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल। अब इसके आसपास देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया था, वहीं पे बार बार मार्केट जो है आके रुक रही थी। तो मेरे लिए ये परफेक्ट एरिया बन गया है कि इसके ऊपर निकलता है प्राइस तो आपको और ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन आज जब मार्केट ने ये लेवल से सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, उसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन आई और ये लेवल अगर आप देखोगे ना तो बाद में टूटा नहीं, यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ने वापस दिन का नया हाई बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लो है वो इंपॉर्टेंट लो है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बॉक्स लेंगे और ये जो पूरी टेल है ना, नीचे की टेल, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये देखिए, तो ड्रॉ करने का तरीका आप सीखिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो भी टेल्स आ रही है ना मैंने सारी उसको कैप्चर कर लिया है। ये मेरे लिए क्या बनेगा, सपोर्ट जोन। तो जब तक अब ये जोन टूटता नहीं है तब तक बिकवाली के बारे में हमें सोचना नहीं है। तो ये बैंक निफ्टी के आपके लेवल तैयार हो गए, अब इससे ज्यादा लेवल की मुझे जरूरत भी नहीं है, एंड इनफ है। ये लेवल टूटा तो गिरावट थोड़ी बढ़ेगी और ये लेवल के ऊपर अगर टिका तो आपके पास ऊपर में जगह खाली है। देखो आपको ना एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, एरो ले लो यहां से और देखो कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है और उतना ही अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है तो किस तरफ के रास्ते में ज्यादा हडल्स है। अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है यहां रुकेगी, यहां रुकेगी। प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाती है तो सिर्फ एक ही जगह रुकने के लिए है। इसका मतलब ये हुआ लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा रास्ता जहां पे स्पीड ब्रेकर बहुत ही कम। हम जनरली ऐसे ही रास्ते पसंद करते हैं जहां पे स्पीड ब्रेकर कम हो। तो अगर ये रास्ता मैं चूज करता हूं तो ये रास्ते में स्पीड ब्रेकर जो है वो कम है। तो चांसेस ये है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो तो बेरिश है, लेकिन एक आज हायर लो बना है और अगर ये हाई निकलता है तो एक पुल बैक यहां तक का मिल सकता है, बस हमें उतना ट्रेड कर लेना है। ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब ये बड़ी कैंडल का हाई क्रॉस होगा, तब तक नहीं होगा, बट तब तक आपको इस रेंज के अंदर कामकाज करना है। तो आज हमने सीखा कि एंड ऑफ द डे एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे मार्क किया जाता है, लेवल की प्रिपरेशन आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन इफेक्टिव नहीं है आज के दिन के लिए, इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन नहीं बनाई है, लेकिन ट्रेंड लाइन का उपयोग करके भी हम ये जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो धन्यवाद सेशन कंप्लीट करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।